हेलो गाइस, वेलकम टू अनिमुराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 20 को। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो उसे जाकर देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते ही छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सासुरी को, जो अपनी पूरी बॉडी दिखाता है। तभी सकुरा बोलती है, भला ये क्या चीज है? फिर लेडी चियो बताती है, जो तुम देख रही हो ये सासुरी की असली बॉडी नहीं है। फिर सकुरा बोलती है, तो आखिर फिर ये क्या है? लेडी चियो बोलती है, ये दरअसल इसका एक पपेट है। फिर सकुरा बोलती है, तो फिर इसकी असली बॉडी कहाँ है? फिर लेडी चियो बताती है, इसकी असली बॉडी इसके अंदर है। ये सुनकर सकुरा शॉक हो जाती है और बोलती है, इसके अंदर? लेडी चियो बताती है, हाँ। लेडी चियो बताती है, पपेट मास्टर आमने सामने की लड़ाई नहीं करते क्योंकि वो पपेट को संभालने में बिजी होते हैं, तो उन्हें हराना आसान हो जाता है। इसी कमजोरी को खत्म करने के लिए सासुरी ने ऐसा पपेट बनाया था। ये इसका कवच भी है और इसके हथियार भी। ये इस पपेट से दोनों काम कर लेता है। ये सासुरी का स्पेशल पपेट इरुको है। तभी सासुरी बताता है कि वो पपेट कैसे बनाता है और बोलता है, यही है मेरा आर्ट। वहीं बाहर नारुतो बहुत तेज गुस्से में देदारा को देख रहा होता है। देदारा बोलता है, तुम पक्का मुझसे लड़ना, मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो? शारिंगान वाले काकाशी, मुझे ये बात पसंद तो नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त सासुरी मेरे से ज्यादा खतरनाक है और तुमसे लड़ने लायक है। बस आर्ट को लेकर उसकी सोच मुझसे थोड़ी अलग है। अंदर लेडी चियो बोलती है, तुम इसे गुनाह को आर्ट कहते हो? सकुरा बोलती है, ये क्या चक्कर है? लेडी चियो बताती है, बहुत सालों पहले ये हिडन सैंड विलेज में रहता था। तभी ये जाना माना एक्सपर्ट मास्टर क्राफ्टमैन था। इसकी हैरत अंगेज पपेट की सब तारीफ करते थे, लेकिन हमेशा से इसका शौक था इंसानों को पपेट बनाना और उन्हें अपने घटिया कलेक्शन में शामिल करना। ये इस बेरहमी और हैवानियत को आर्ट कहता है। जैसे इस पपेट का नाम है इरुको। ये एक शनोबी था जो हमारे आसपास के विलेज में रहता था। सासुरी ने इसे खतरनाक पपेट बनाया है और इसे ही ह्यूमन पपेट कहते हैं। सासुरी बोलता है, तुम दोनों का वही अंजाम होगा। लेडी चियो बोलती है, ये पपेट अटैक और डिफेंस दोनों में माहिर है। हमें सबसे पहले सासुरी को इससे बाहर निकालने का कोई तरीका देखना होगा। सकुरा बोलती है, वो हम कैसे करेंगे? लेडी चियो बोलती है, प्रॉब्लम ये है, इस पपेट में कई सीक्रेट चीज होंगी। जब तक हमें पता ना हो वो क्या चीज है, हम ये नहीं सोच पाएंगे उसे किस तरह बचना है। सकुरा बोलती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको तो उस पपेट के बारे में सब पता है, तो हम उसे जीत सकते हैं। लेडी चियो बोलती है, मुझे यही लगा था, इसलिए मैंने पहले ही सोचा था मैं इसे आराम से निपट लूंगी, लेकिन अब मुझे पता था मैं गलत थी। ये सुनकर सकुरा शॉक हो जाती है। फिर लेडी चियो बताती है, इरुका पहले से बदल चुका है, ये पहले जैसा नहीं रहा, इसे भी अपग्रेड कर दिया गया है। जब मैंने देखा था तब इसके ऊपर ये शेल नहीं था। इसे ने डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा और मैंने ये लेफ्ट हैंड भी पहली बार देखा है और यकीनन इसने अंदर के मैकेनिक्स को भी बदल दिया होगा और उन्हें बेटर बना लिया होगा। सकुरा बोलती है, तो क्या करना है? लेडी चियो बोलती है, अगर हमें सासुरी को हराना है तो पहले हमें इरुका को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जबरदस्त ताकत चाहिए जो मेरे पास नहीं है। लेकिन सकुरा, तुम में वो ताकत है, खुद सुनाडे ने तुम्हें ट्रेनिंग दी है, तुम्हें उसके जैसी ताकत है। ध्यान से सुनो सकुरा, तुम्हें किसी तरह से उसके पास पहुंचकर पपेट के टुकड़े करने होंगे और तुम्हें उसके सारे अटैक से भी बचना होगा और तुम्हें उसके एक भी अटैक नहीं लगना चाहिए। सकुरा बोलती है, वेपन्स में जहर है। लेडी चियो बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। लेडी चियो बोलती है, जब तुम उसके पास जाओगी तो वो अपने हिडन वेपन से तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। उनसे बचने के लिए तुम्हें इसके अटैक को समझकर उसे पहले ही उसका अंदाजा लगाना होगा। सकुरा बोलती है, मुझे नहीं लगता मैं दोनों में से कुछ कर पाऊंगी। लेडी चियो बोलती है, मुझे पता है, ऐसा करने के लिए जितना ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। सकुरा बोलती है, हाँ सही कहा, लेकिन अब क्या करें? लेडी चियो बोलती है, जरा मुझे देखो, मैं क्या लगती हूँ? एक कमजोर सी बुढ़िया जो किसी काम की नहीं। और वो अपने बाल खोलने लगती है और बोलती है, वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम मुझ पर भरोसा रखो। सकुरा, मेरे मुकाबले इसका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। सासुरी ये जानता है, इसीलिए वो अटैक नहीं कर रहा है। वो जानता है
जिस इंसान को इंतजार करने से नफरत है उस इंसान के लिए ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे नहीं पता मैंने पहली चाल चल चुकी है। साकुरा जरा मेरे पास आओ। फिर साकुरा जाती है। लेडी चियो साकुरा को एक प्लान बताती है। सासुरी बोलता है ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, बुढ़िया क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर साकुरा बोलती है मैं समझ गई। फिर दोनों अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी सासुरी अपना मुंह से कपड़ा हटा देता है और अपने मुंह खोलता है और बहुत सारे नीडल से अटैक करता है, जिससे साकुरा बच जाती है और लेडी चियो भी बच जाती है। बाहर देदारा बोलता है उनकी फाइट शुरू हो गई, तुम्हें सच में यकीन है वो मेरे दोस्त सासुरी से निपट सकते हैं। फिर काकाशी मन में बोलता है ये मुझे यहाँ से भगाना चाहता है ताकि ये नारुतो से अकेले लड़ सके, लेकिन इसने आजे कागे को भी हराया है, मुझे नहीं लगता कि नारुतो इसे अकेले जीत पाएगा। तभी नारुतो बोलता है इसे मैं निपट लूंगा, आप साकुरा के पास जाओ सेंसे। फिर नारुतो अटैक करता है जिससे देदारा डॉज कर लेता है। फिर देदारा अपने क्ले से एक बर्ड को फेंकता है जिसे काकाशी कुनाई से रोक लेता है और वो बर्ड ब्लास्ट हो जाती है। फिर देदारा बोलता है अगर तुम इतनी आसानी से हार जाते तो मुझे खुद अफसोस होता। तभी नारुतो बाहर निकलता और बोलता है गारा मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ गुफा के अंदर साकुरा नीडल से बच रही होती है और लेडी चियो भी उससे बचकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन सासुरी और नीडल से अटैक करने लगा है। फिर सारी नीडल्स जमीन में गिरी होती है और लेडी चियो और साकुरा उनसे बच जाती है। तभी सासुरी रुक जाता है और बोलता है ये इनसे बचने के लिए तैयार थे, ठीक है। फिर वो एक हाथ बाहर निकालता है और उसे फेंक देता है और उस हाथ से वो नीडल निकलती है। सासुरी बोलता है इसे बचकर दिखाओ और फिर लेडी चियो और साकुरा दोनों इसे भी बच जाते हैं। ये देखकर सासुरी बोलता है एक भी नीडल नहीं लग रही, नामुमकिन, बुढ़िया मेरे वार से बच सकती है, लेकिन ये लड़की ये कैसे बची। फिर साकुरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। सासुरी बोलता है और ग्रैनी चियो वहाँ पर चुपचाप खड़ी है और इस लड़की का दिमाग खराब है क्या ये सच में मुझसे अकेले लड़ना चाहती है। फिर सासुरी अपनी टेल से अटैक करता है जो साकुरा के नजदीक ही रुक जाता है और साकुरा उससे बच जाती है। सासुरी बोलता है क्या ये बीच में ही रुक गया, चियो की चाल है। तभी लेडी चियो बोलती है आगे बढ़ो साकुरा और पपेट को तोड़ दो। फिर साकुरा अपने एक पंच मारती है जो जोरदार होता है। वहीं बाहर नारुतो बोलता है गारा मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। देदारा बोलता है तुम बहुत ही अजीब जिंचुरी की हो, मुझे लगा तुम सब अकेले रहते हो और किसी से कोई मतलब नहीं रखते हो। हमने 2 और जिंचुरी को खत्म किया है, मेरा मतलब इस लड़के के अलावा और 2 को, लेकिन कभी किसी ने उनको हमसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। ना कोई दोस्त ना कोई जान पहचान वाला, कोई उन्हें बचाना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें मारने के बाद लोग खुशियां मनाते और तुम अपने जैसे इंसानों को बचाना चाहते थे, है ना, क्योंकि तुम उनके साथ कनेक्शन फील करते हो। लेकिन तुमने देर कर दी। गारा तो तभी खत्म हो गया था जब हमने उसके अंदर से वन टेल को बाहर निकाला और अब जल्द ही तुम्हारे साथ भी वही होगा। फिर नारुतो उसे गुस्से से देखता है और बोलता है गारा नहीं रहा तो तुम भी नहीं बचोगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अंदर साकुरा उस पपेट को पंच मारकर पूरी तरह से तोड़ देती है। तभी पपेट के अंदर से कोई निकलता है। लेडी चियो बोलती है हाँ आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। ये देखकर साकुरा शॉक हो जाती है और बोलती है ये इसकी असली बॉडी है। लेडी चियो बोलती है हाँ आ जाओ जरा मुझे अच्छे से देख लेने दो, मैं कितनी दूर से तुम्हें मिलने आई हूँ। ग्रैंडसन की शक्ल देखने के लिए मैंने पूरे 20 साल इंतजार किया है। और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।